सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल द पैशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पैशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज की जो वीडियो है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। एडजेक्टिव जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं और वो एक बिगिनर है और उन्होंने जस्ट इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्पेशली ग्रामर के अंदर वो आपको पता होने चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि एडजेक्टिव होते क्या हैं और एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स होते हैं और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो एडजेक्टिव है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन एंड दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं या उनकी विशेषता को बतलाने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम ईमानदार है, तो जो ईमानदार वर्ड है वो क्या है आपका एक एडजेक्टिव है जो कि राम की विशेषता को बतला रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, राम इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट सीता आलसी है, तो सीता यहाँ कैसी है, आलसी। तो जो आलसी वर्ड होगा वो क्या होगा आपका एक एडजेक्टिव होगा। सो सीता इज लेजी। आप बेईमान हो, तो आप कैसे हो, बेईमान। तो जो बेईमान वर्ड है वो आपका क्या है एडजेक्टिव जो कि आपकी विशेषता को बतला रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए अब देखें कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एडजेक्टिव के। सो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसकी हिंदी होती है गुणवाचक विशेषण, और इसके एग्जाम्पल क्या आप लिख सकते हो जैसे कि काइंड, ऑनेस्ट, ब्रेव, फेथफुल। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसकी हिंदी होती है मात्रावाचक विशेषण, और एग्जाम्पल में इसके क्या हो सकते हैं मच, मोर, लिटल। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसकी हिंदी होती है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि ये संख्या की बात करेगा यानी संख्या के लिए यूज होगा, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मैनी, मोर, फ्यू, प्लेंटी ऑफ। नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है आपका वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट मींस संकेतवाचक विशेषण। ये कौन से होते हैं जैसे कि दिस बुक, दीज बुक्स और डैट बुक, दोज बुक, सच बुक्स। यानी कि जो दिस, डैट, दीज और दोज जो वर्ड है वो अपने साथ जब किसी नाउन को साथ में लेकर आते हैं तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब ये अपने साथ किसी नाउन को लेकर नहीं आते हैं तो फिर ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसकी हिंदी है विभागवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल विच कार, हुज कार, व्हाट कार। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है आपका वो है प्रॉपर एडजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसमें हम लिख सकते हैं इंडियन। इंडियन जो वर्ड है वो है इंडिया से मिलकर बना हुआ है, और इसी तरीके से अमेरिकन जो कि अमेरिका से मिलकर बना हुआ है, और अफ्रीकन जो कि अफ्रीका से मिलकर बना हुआ है, और चाइनीज जो कि चाइना से मिलकर बना हुआ है। ये सारे वर्ड किसी कंट्री के नाम हैं जिनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है विस्मयबोधक विशेषण, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि अचानक से आपके मन में उठते हो या भाव को प्रकट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ नाइस, व्हाट अ मोमेंट, हाउ लवली, व्हाट अ चांस या व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट एन आइडिया। तो ये जो वर्ड होते हैं ये आपके यूज किए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के सेंस में। नेक्स्ट है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है संबंधवाचक विशेषण या अधिकारवाचक विशेषण भी आप बोल सकते हो, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। ये सभी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव जिसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो
उसको तीन तरीके से यूज किया जा सकता है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव, एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जिसमें हम तुलना करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल, टॉल आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जब आप इसको कंपैरेटिव के सेंस में यूज करते हैं, जब आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहां टॉल का टॉलर, इसी तरीके से स्मॉल का स्मॉलर, इसी तरीके से यंग का यंगर और ग्रेट का ग्रेटर। यानी कि ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्फैथाइजिंग एडजेक्टिव, जिसकी हिंदी होती है बल सूचक विशेषण। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जिनमें हम किसी चीज पर जोर देकर बोलते हैं, जोर देकर बात करते हैं, तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं वो कहलाते हैं एम्फैथाइजिंग एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए एब्सोल्युटली, इनक्रेडिबली, इंटरनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली एंड मेयरली। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं एम्फैथाइजिंग एडजेक्टिव के सेंस में। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है जो कि एडजेक्टिव के बेस पर बनाई गई, आपको समझ में आई होगी।